अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट। और टेस्टी फूड सीक्रेट में आज मैं आपके लिए शामी कबाब की इतनी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कि आपके जहन में आज तक शामी कबाब को लेकर जितने भी सवाल हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बीफ का कीमा लिया है, इसे हम कुकर में शामिल करेंगे। इसी के साथ मैंने 1 कप चने की दाल को आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो शामिल कर देंगे। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसे हम शामिल कर देंगे। इसी के साथ ये 4 जवे लहसुन के हैं, ये शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद अब हम कुछ खुश्क मसाला जात शामिल करते हैं। अब इस साबुत गरम मसाले में मैंने ज़ीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जायफल, जवित्री, गुल बादियान का एक फूल, तेज़पात का एक पत्ता, दालचीनी का एक टुकड़ा और ये 7 से 8 अदद लौंग हैं, ये लिए हैं। मैं ये तमाम मसाला जात इसमें शामिल कर दूंगी। मसाला जात शामिल करने के बाद इसमें सूरज मिर्च का पाउडर और नमक शामिल कर देंगे। इसकी के साथ मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी। आप लोग अपने कुकर अपनी फ्लेम के हिसाब से कीमे और दाल को गला लीजिएगा। यहाँ पर देखें मसाला गल चुका है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है और इसी तरह से देखिए कीमा भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसे इसमें जो साबुत गरम मसाला है, जैसे ये तेज़पात का पत्ता है या फिर बड़ी इलायची और दालचीनी, बादियान का फूल, ये सारे मसाले मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये चॉपर में पिस तो जाते हैं लेकिन फिर भी इसके रेशे रेशे से रहते हैं जो कि कबाब में अच्छे नहीं लगते। हमने इनका फ्लेवर लेना था, वो ले लिया है। इसके बाद मैंने इसमें अदरक, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं चॉपर में इन्हें पीस लूँगी। ये देख लें मैंने चॉपर में पीस लिया है। अब मैं इसमें 2 अंडे शामिल कर दूँगी। 2 अंडे शामिल करने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। मैंने पहले हाफ़ टी स्पून डाला था लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने और डाल दिया। तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हाथों को ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद 1 टेबलस्पून मैंने इस तरह से देखिए हाथ में मसाला लिया है। इसकी हम बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देख लें अच्छी तरह से पहले टिक्कियाँ बनाएंगे, साथ साथ इसको राउंड शेप भी देते जाएंगे ताकि जो इसके साइड के क्रैक्स हैं वो ज़्यादा ना पड़ें और वो साथ के साथ ठीक होते रहें। आप इस तरह से टिकिया बना लें या फिर एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ इसी वीडियो में। ये देखें दूसरा तरीका ये है कि हम इसी तरह से बॉल बनाएंगे मसाले की और बॉल को इस तरह से प्रेस करेंगे अपनी हथेलियों की मदद से और फिर जिस तरह से साइकिल का पहिया चलता है ना, इस तरह से हमने इस कबाब को चलाना है प्लेट में। उससे क्या होगा कि उससे ये जो कबाब की साइडों पर, टिकिया की साइडों पर क्रैक्स पड़े हुए हैं ना, ये ठीक हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देख लें मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ इस तरह से। अब हम इसे प्लेट में चलाएंगे, ये देखें, और ये क्रैक्स साइड से खुद ब खुद ठीक हो गए हैं और एक बिल्कुल परफेक्ट गोल टिकिया बन गई है। ये देखें। अच्छा जी, इस स्टेज पर आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको सीलिंग रैप से आप रैप करें और फ्रीज़ कर दें। मैं भी फ्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जितने कबाब चाहिए मैंने उतने निकाल लिए हैं, बाकी के मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। अब एक पैन में मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल का लिया है। हम इसे क्योंकि कबाबों के लिए हमें शैडो फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने टिकिया को एक फिटे हुए अंडे में डिप किया है, डिप करके इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये अंडे में डिप करने से पहले आप टिकिया को अगर 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। तमाम टिकिया को हम इस तरह से ऑयल में शामिल कर लेंगे और शामिल करते ही हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर पकने दीजिएगा। मैंने भी 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज किए, फिर ये देखें एकदम परफेक्टली इसकी साइड चेंज हो गई है और यहाँ पर कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे मुझे ये तैयार करने में।
अच्छा, यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखा हुआ था, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपने फ्रीज़ की हुई टिक्कियाँ ना, वो जब आप फ्राई करेंगे तो उस वक्त आपने फ्लेम स्लो रखनी है। अगर मीडियम फ्लेम होगी या फिर हाई फ्लेम होगी तो उसमें अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बग़ैर अंडे के भी बनाना दिखा रही हूँ कि आप बग़ैर अंडे के भी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, शैडो फ्राई कर सकते हैं। ये देख लें, बग़ैर अंडे के भी ये टूटेंगी नहीं। ये भी शैडो फ्राई हो गए हैं। मैं इन्हें भी प्लेट में निकालती हूँ और तमाम टिक्कियों को गार्निश करती हूँ। ये देख लें, यहाँ पर हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। ये सॉफ्ट होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने मसाला बनाना है और उसके साथ आपने उसको चॉप करने के बाद टिक्कियाँ बनाकर आप उसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब आप फ्राई कर लें। ये देख लें, ये जो हमने बग़ैर अंडे के बनाया था, मैंने वो भी आपको तोड़ कर दिखाया है, वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसी के साथ जनाब, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।